अब देखो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है फर्स्ट पार्ट में कि एक्सप्लेन द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन ए गैल्वेनिक सेल, हाउ इज ए डैनियल सेल रिप्रेजेंटेड। ठीक है, तो कहता है कि गैल्वेनिक सेल के रिएक्शंस को आप एक्सप्लेन करिए। ठीक है, गैल्वेनिक के रिएक्शन को कहता है कि जो एक्सप्लेन द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन ए गैल्वेनिक सेल, यानी गैल्वेनिक सेल में होने वाली प्रतिक्रियाओं की व्याख्या करें। और कहता है कि हाउ इज डैनियल सेल इज या गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेड, कहता है कि डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या बात हो रही है कि गैल्वेनिक सेल के रिएक्शन को हम लोगों को दर्शाना है। ठीक है ना, तो एक चीज जान लीजिए, सबसे पहला चीज ये है कि गैल्वेनिक सेल होता क्या है। ठीक है ना, गैल्वेनिक सेल क्या है, ये चीज यहां से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, शुरुआत यहीं से होगी। जैसे कहता है कि एक्सप्लेन द रिएक्शंस इन्वॉल्व इन ए गैल्वेनिक सेल, तो सबसे पहला चीज हम लोग लिखेंगे कि गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और उसी का एक एग्जाम्पल है डैनियल सेल। ठीक है ना, तो कहता है कि गैल्वेनिक सेल क्या करता है, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, या सिंपली रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें रेडॉक्स का मतलब ही होता है क्या, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, विच अकर्स इन टू सेपरेट वेसल्स, दैट इज वन वेसल कंटेन्स ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड अनदर इज रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है ना, तो इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू जितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है, दैट इज केमिकल एनर्जी, दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय गैल्वेनिक सेल। तो यहां पर आप क्या देखते हो कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है ना, दोनों को जोड़ा जाता है किसके थ्रू, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। ठीक है ना, तो यहां पर जब हम लोग लिखते हैं, तो जैसे सपोज करो रिएक्शन की बात हो रही है, तो रिएक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहता है कि अगर मान लिया जाए, जैसे देखो Zn है, तो Zn प्लस Cu प्लस प्लस ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये बना रहा है Zn प्लस 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 Cu। तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन ये क्या होता है, तो ये दो सेपरेट वेसल्स में ये रिएक्शन होता है। और देखो साथ साथ रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग देख रहे हैं। तो यहां पर क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए ये है Zn रॉड, ठीक है, ये है हमारा Zn रॉड, और यहां पर ये जो सॉल्यूशन है ये क्या है, ये है ZnSO4 सॉल्यूशन। और यहां पर देखो, यहां पर है क्या, ये है Cu रॉड, ये हमारा Cu रॉड है, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रखा गया है ये है हमारा क्या, CuSO4 सॉल्यूशन। ठीक है ना, अब कहता है कि यहां पर इस दोनों कंटेनर को, यानी ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये है हमारा सॉल्ट ब्रिज। इसको क्या कहते हैं हम लोग, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज। अब यहां से क्या होता है, तो यहां जैसे ये हमारा Zn रॉड एनोड है, और ये हमारा कैथोड है। ठीक है ना, कैथोड है। तो क्या हो रहा है कि एनोड से ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नॉर्मली क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है, लेकिन यहां पर कहता है कि Zn रॉड से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है Cu रॉड की तरफ। ठीक है ना, और करंट जो है, करंट इधर से इधर फ्लो करता है। ठीक है ना, तो इस चीज को अब देखो यहां पे क्या हुआ कि इसमें, इस कंटेनर में क्या हो रहा है कि Zn जो है ये कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में, ये हो रहा है, चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn
प्लस प्लस में। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो कन्वर्जन हो रहा है वो हो रहा है कि Cu प्लस प्लस ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cu में, ठीक है ना। Cu प्लस प्लस, जैसे Cu प्लस प्लस है ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cu में। तो इस चीज को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो देखो ABC ऐसे याद रखना है, ABC यानी कि A से हो गया एनोड, B से हो गया ब्रिज, ठीक है, और C से हो गया कैथोड। यानी कि कहता है कि जब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो पहले एनोड वाले पोर्शन को रखते हैं, तो क्या होगा Zn ऐसे लिखेंगे, Zn प्लस प्लस, फिर क्या होगा ये है ब्रिज, और फिर हम लोग लिखते हैं Cu प्लस प्लस और Cu, यानी कि ये पोर्शन क्या हो गया एनोड, ये हो गया ब्रिज और ये हो गया कैथोड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ क्या होता है रिडक्शन, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन कैथोड पे रिडक्शन, और दोनों को जोड़ा जाता है किसके थ्रू, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। तो सेल का रिप्रेजेंटेशन हम लोग इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि एक्सप्लेन द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन ए गैल्वेनिक सेल, तो रिएक्शन तो आपने देख लिया। हाउ इज डेनियल सेल रिप्रेजेंटेड, तो आपने देखा कि उसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो इसी का सेकेंड पार्ट है, कहता है व्हाट इज फ्यूल सेल, ठीक है ना। कहता है कि व्हाट इज फ्यूल सेल, गिव द इलेक्ट्रोड रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स। तो यहाँ पर जैसे ये लिखता है कि फ्यूल सेल्स किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो कहता है कि फ्यूल सेल्स आर द सेल्स दैट कन्वर्ट्स एनर्जी ऑफ कंबशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया H2O2 फ्यूल सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे एनोड पे H2 जाएगा और वो H2 क्या करेगा, तो ऑक्सीजन रिलीज करेगा, क्योंकि पता है कि एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन। तो देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट इज फ्यूल सेल्स, तो यहाँ पे सबसे पहला चीज तो ये लिखना है कि फ्यूल सेल्स इज दैट सेल्स विच कन्वर्ट्स एनर्जी ऑफ कंबशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज फ्यूल सेल्स, ठीक है। उसके बाद कहता है कि गिव द इलेक्ट्रोड रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स। तो देखो अब ये रिएक्शन जो लिखेंगे हम लोग, तो उसको कैसे लिखेंगे, तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि रिएक्शन ऑफ H2O2 फ्यूल सेल्स, ठीक है ना। रिएक्शन ऑफ H2O2 फ्यूल सेल, तो इसमें है कि हम लोग लेंगे एट एनोड क्या होगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये 2H2 ये क्या करेगा, तो बना देगा 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और फिर एट कैथोड क्या होगा, एट कैथोड पे होता है रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब क्या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकला है उसको ये गेन कर लेता है, कौन, O2 गेन करता है, तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, प्रोडक्ट जो है ये बन जाता है 2H2O। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा, नेट रिएक्शन विल बी 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। तो यही हमारा है फ्यूल सेल का इलेक्ट्रोड पर रिएक्शन। अगर आप इतना लिख दोगे तो नंबर परफेक्ट मिलेगा, इसमें कहीं कटने का कोई चांस नहीं है, ठीक है ना।